ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ज्योतिष आभा में आप सभी का स्वागत है। प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, आप सभी को सादर नमस्कार। आज मैं जिस ग्रह की बात करने जा रहा हूँ, शायद आप लोगों को आभास हो गया होगा। मैंने सूर्य के बीज मंत्र को बोला है। सूर्य आत्मकारक ग्रह है। आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि अगर सूर्य दिखाई न दे तो दुनिया कैसी लगती है। अंधेरा हो जाता है। जो समस्त जंतुओं तथा वनस्पतियों पर, समस्त पृथ्वी पर एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और सूर्य के दिखाई देते ही ये नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। अब जैसे रात्रि में तो सूर्य दिखाई नहीं देता, रात्रि रहता है और सूर्योदय होते ही सूर्य दिखाई देता है तो सारा अंधकार मिट जाता है। यह सर्वविदित है। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य इतना महत्वपूर्ण है। जब दुनिया को रोशन करने के लिए, संसार को रोशन करने के लिए, पूरे ब्रह्मांड को रोशन करने के लिए, तो उसके उदय होते ही उसका हम नमस्कार क्यों न करें, उसका हम प्रणाम क्यों न करें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सूर्य के अंदर 7 ग्रहों की ऊर्जा होती है। आप लोग विज्ञान के माध्यम से जो पढ़ते हैं, विज्ञ, और उससे भी तो यही सिद्ध होता है कि सतरंगी होते हैं और यही हमारे वेद भी बताते हैं। जब हम सूर्य को जल देने जाते हैं ठीक सूर्योदय के समय, तो उनके अंदर प्रवाहित हो रही जो 7 ग्रह की ऊर्जा है वह उस जल से होकर के, उस अर्घ से होकर के हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और उसकी ऊर्जा का लाभ मिलता है। और धीरे धीरे सूर्य के अंदर के जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर विकसित होने लगते हैं। जैसे कि 7 जो हमारे 7 ग्रह हैं, हम 2 ग्रह को, जो राहु तथा केतु हैं, उनको हम अलग कर दे रहे हैं क्योंकि उनका भौतिक पिंड में अस्तित्व नहीं है और बाकी 7 ग्रहों का है। तो 7 ग्रहों की ऊर्जा सूर्य से हमको मिलती है। अगर हम सूर्य की पूजा कर ले रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें 7 ग्रहों की ऊर्जा हमें प्राप्त हो जा रही है। एक बात जान लीजिए कि जब बाहर हम देखते हैं तो सूर्य से इतना ज़्यादा प्रकाश दिखाई देता है और हमारे अंतरात्मा के अंदर जो आत्मा है वो भी सूर्य द्वारा प्रकाशित है। अंतःकरण में जो हमें अंतःकरण की आवाज़ का बोध होता है या अंदर जो
हमारे अंतःकरण के अंदर जो कुछ महसूस होता है, जो प्रकाशमान होता है, वो सूर्य के कारण होता है। तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगर आपको इसका व्यवहारिक पहलू को देखना है तो ऐसी जातक को जो सूर्योदय के पश्चात उठते हैं और सूर्योदय के पूर्व उठते हैं, इन दोनों के जीवन पर स्टडी कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, और सेम सुविधा दे करके तो समझ में आ जाएगा कि सूर्योदय से पहले उठने वाला और सूर्य को अर्घ्य देने वाला निश्चित रूप से एक न एक दिन उसको ख्याति मिलेगी, और सूर्योदय के बाद उठने वाला कितना भी धन कमा ले, लेकिन मान सम्मान, राजकीय सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा उसका उतना ज़्यादा उभर के नहीं आ पाएगा जितना कि सूर्योदय से पहले उठने वाले और सूर्य को अर्घ्य देने वाले को आएगा। इसको वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसिए, देख लीजिए। और सूर्य का करियर में इतना ज़्यादा योगदान है। भले समाज में विनम्रता से, सकारात्मक सोच के साथ वही अपनी बातों को रख सकता है ताकि ढंग से जिसका सूर्य मजबूत होता है। कुंडली में मेष राशि में सूर्य उच्च का और तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। यह लग्न से तीसरे, छठवें तथा एकादश भाव में बहुत श्रेष्ठ परिणाम देता है। बाकी भाव में दसम भाव को छोड़ करके उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छे भाव में है, किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है, उसका रथ कोई रोक नहीं सकता, उसको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। कभी कभी सूर्य नीच का होकर के भी, यद्यपि कहा जाता है कि सूर्य नीच का है तो बड़ा खराब परिणाम देगा, ऐसा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। नीच का सूर्य भी कभी कभी राजयोग कारक हो जाता है। आप देख रहे हैं ना, ये जितने लोग बड़े बड़े मंत्री हैं और अत्यंत सम्मानित लोग हैं और जिन्हें प्रतिष्ठा मिलती चली जा रही है, पुरस्कार मिलते चले जा रहे हैं, उनका कहीं भी उनकी कुंडली में सूर्य बहुत ही श्रेष्ठ कोटि का होगा और शुभ ग्रहों द्वारा देखा जाता होगा। तो यदि बहुत ज़्यादा हम बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा न बोलते हुए इसके उपाय की तरफ हम जाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि प्रत्येक जातक को सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और सूर्य को लाल पुष्प, अक्षत, जल, लाल चंदन ताम्र पात्र में डाल करके और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, और ऐसा अर्घ्य दे ताकि पैर पर छींटा न पड़े। निरंतर आपका राजकीय कार्य की तरफ आप प्रयास कर रहे हैं तो राजकीय कार्य हो जाएगा, सरकारी नौकरी मिलेगी आपको। आप मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं तो प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जो अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, और जिनके भाग्य में नौकरी लिखा है उनको नौकरी मिलेगी, और जिनको ऊंचाइयों पर जाना है निश्चित ऊंचाइयों पर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।